जैन परंपरा में दीक्षा का अपना एक विधि विधान है। दीक्षा संन्यास का रूप मानी जाती है। घर में रह कर के गृहस्थों के कार्य अलग होते हैं, किंतु गृह त्यागियों के कार्य अलग होते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में लिखा है, दान किनको देना चाहिए? अपसूनारंभाणाम आर्याणाम इस्यते दानम। जो सूना और आरंभ से रहित हैं, ऐसे गृह त्यागी दान के पात्र माने गए हैं। सूना पंच सूना होते हैं। गृहस्थ को बहुत जरूरी होते हैं। पंच सूनाओं के बिना गृहस्थी चलती नहीं है। चक्की उसको जरूरी है पीसने के लिए, चूल्हा उसके लिए जरूरी है पकाने के लिए, झाड़ू जरूरी है सफाई के लिए, पानी के बर्तन जरूरी हैं और कूटने के लिए ओखली की जरूरत होती है। ये 5 होंगे तो ही घर गृहस्थी के कार्य आगे बढ़ेंगे। ये पंच सूना, जैन श्रावकाचार्य में इनको सूना कहा जाता है। सूना यदि है तो गृहस्थ, और सूना का त्याग कर दिया तो गृह त्यागी। आरंभ खेतीबाड़ी आरंभ में आती है, नौकरी सर्विस आरंभ में आती है, व्यापार आरंभ में आता है। तो जिसने व्यापार छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया और नौकरी सर्विस का त्याग कर दिया, वह आरंभ का त्यागी हो गया, आरंभ का त्यागी होगा। ऐसे सूना और आरंभ से जो रहित होते हैं, वो गृह त्यागी दान के पात्र हैं। उनको आहार आदि दान दिया जाता है, क्योंकि वो कमाते नहीं और उसके लिए तैयार नहीं करते हैं भोजन आदि को। ये ऐसे गृह त्यागियों में क्षुल्लक का स्वरूप है सबसे पहला। उसी की एक श्रेष्ठ श्रेणी ऐलक की अवस्था है। 11 प्रतिमाधारी माने जाते हैं, उद्दिष्ट त्यागी ये माने जाते हैं। क्षुल्लक ऐलक एक तरह से पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावकोत्तम व्रत के धारी माने जाते हैं। महाव्रतों की बात जब आती है तो महाव्रतों में मुनि धर्म सम्मिलित होता है। हालांकि नारी समाज की व्यवस्था में स्त्री पर्याय में श्रेष्ठतम त्याग और साधना के लिए क्षुल्लिका और आरिका की अवस्था बताई है। क्षुल्लिका छोटा स्वरूप, आरिका श्रेष्ठतम स्वरूप। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने इस मुनि दीक्षा की व्यवस्था में लिखा, क्या लिखा? यदि दुख परिमोक्षम परिवज्जदु सामन्नम। यदि आप दुख से छुटकारा चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो, यानी श्रमण धर्म को अंगीकार करो। धर्मों में श्रमण धर्म श्रेष्ठतम धर्म है, श्रावक धर्म गौण धर्म है।
साक्षात मुक्ति का कारण श्रमण धर्म है। श्रावक का धर्म परंपरा से मुक्ति का कारण है। ऐसे श्रमण धर्म में रत्नत्रय की प्रधानता, पंच महाव्रतों की प्रधानता, 28 मूल गुणों की प्रधानता के साथ साथ अनेक प्रकार के तप करने का भी विधि विधान है। और यह साधना पद्धति युग के आदि से लेकर के, यानी भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर के महावीर स्वामी तक ये परंपरा आई। और महावीर स्वामी के बाद से लेकर के वो परंपरा आज भी चली आ रही है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम इसलिए कहा जाता। प्रवाह रूप में परंपरा अभी तक चली आ रही है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी तक आए, कुंद कुंद स्वामी ने उसे आगे बढ़ाया, अनेक अनेक आचार्य। फिर इस 19वीं 20वीं शताब्दी में आचार्य प्रवर शांति सागर जी, आचार्य प्रवर वीर सागर जी, आचार्य प्रवर शिव सागर जी, आचार्य प्रवर शिव सागर जी के बाद एक रास्ता आगे बढ़ा, आचार्य प्रवर धर्म सागर जी की ओर गया। एक रास्ता आगे बढ़ा, आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी की ओर आया। और यह परंपरा भी फिर आगे बढ़ती गई। आचार्य शिव सागर जी से प्रथम मुनि दीक्षा प्राप्त मुनि ज्ञान सागर जी आचार्य बने। और फिर अपना पद मुनि विद्यासागर, अपने ही शिष्य मुनि विद्यासागर जी को सौंप करके उन्होंने अपने शिष्य को आचार्य विद्यासागर बनाया। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के संघ और उनके शिष्यों की चर्चा करें तो एक बहुत अच्छा क्रम बना हुआ है। गुरुवर आचार्य श्री ने प्रथम मुनि दीक्षा मुनिवर समय सागर जी महाराज जी को प्रदान की, जो संघ में एलक अवस्था में थे। सन 80 में ही समय सागर जी को भी सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिर की पहाड़ी पर गुरुवर ने दीक्षा प्रदान की। समय वह भी सन 1980 का ही था, मार्च के महीने में। फिर आगे बढ़ कर के अप्रैल के महीने में, लगभग अप्रैल का महीना, मुनि दीक्षाएं हुई। फिर अगले क्रम में 2 मुनि दीक्षाएं और दी गुरुवर आचार्य श्री ने। मुनिवर चेतन सागर जी, मुनिवर ओम सागर जी। फिर अगले क्रम में 3 मुनि दीक्षाएं गुरुवर ने दी। मुनिवर क्षमा सागर जी, मुनिवर गुप्ती सागर जी, मुनिवर संयम सागर जी। ये दोनों क्रम सन 1981 और सन 1982 के रहे। इन 3 दीक्षाओं के बाद मुनिवर क्षमा सागर जी, संयम गुप्ती सागर जी और मुनिवर संयम सागर जी, इन 3 मुनि दीक्षाओं के बाद फिर सन 1983 के क्रम में 5 मुनि दीक्षाएं प्रदान की गईं। और 5 मुनि दीक्षाओं में मुनिवर सुधा सागर जी, मैं स्वयं, मेरे साथ मुनिवर स्वभाव सागर जी, मुनिवर समाधि सागर जी और मुनिवर सरल सागर जी। इस तरह से सन 1983 में गुरुवर आचार्य श्री ने 5 मुनि दीक्षाएं कहाँ पर प्रदान की? शाश्वत सिद्ध भूमि तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी ईसरी बाजार, जहाँ पर वर्णी जी की समाधि स्थली है, प्रशस्त क्षेत्र है, शांति निकेतन के नाम से, और त्यागी वृत्ति स्वाध्याय साधना करते ऐसे उदासीन आश्रम परिसर में ये 5 मुनि दीक्षाएं पर्वराज पर्यूषण की समापन बेला के बाद 2 दिन और निकल गए,
बस तीज आ गई। जो समय आपके सामने चल रहा है, 10 लक्षण पर्व पूरे हुए, पूर्णिमा को पारणा हुई, एकम को आप सब क्षमावानी मना लेते हैं। दोष का दिन बीतने के बाद जो तीज आती है, तो उसी तीज पर गुरुवर आचार्य श्री ने यह कहते हुए दीक्षा दी कि तीज की शुभ तिथि में इन 5 साधकों को मुक्ति के बीज डाले जा रहे हैं, बीज डाले जा रहे हैं। तो ये सब संस्मरण हैं, अनुभव में आते हैं, स्मृति में आते हैं 5 दीक्षाएं। फिर उसके बाद भी दीक्षाओं का क्रम चला। 83 के बाद 84 में मुनि दीक्षा नहीं हुई। 85 में एक क्षुल्लक सुमति सागर जी आए थे, वृद्ध थे, संलेखना संपन्न करनी थी और उन्होंने निवेदन किया संलेखना का, तो आचार्य श्री ने उन्हें मुनि दीक्षा दी चातुर्मास स्थापना के समय आहार जी सिद्ध क्षेत्र में, और मुनि दीक्षा उनकी हुई और संलेखना का क्रम प्रारंभ हुआ। तो उस तरह से 85 में वो मुनि दीक्षा हुई, 86 में नहीं, 87 में नहीं, 88 के चातुर्मास के पहले पहले सन 1988 में महावीर जयंती के शुभ दिवस पर, शुभ तिथि में गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा 8 मुनि दीक्षाएं प्रदान की गईं। कितनी मुनि दीक्षाएं प्रदान की गईं? 8 मुनि दीक्षाएं प्रदान की गईं। कहाँ पर? सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में 8 दीक्षाएं प्रदान की गईं। मुनिवर प्रमाण सागर जी को आदि लेकर के पवित्र सागर जी वगैरह, उत्तम सागर जी, इन सभी को मिला करके आर्जव मार्दव आदि आदि 8 मुनि दीक्षाएं रहीं। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर 8वें चंद्रप्रभु भगवान की समोसरण स्थली और 8 मुनि राजों को मुनि दीक्षा, 8 क्षुल्लक केलकों के लिए मुनि दीक्षा हुई। इस तरह से और भी आगे क्रम बढ़ता गया दीक्षाओं का। आप सभी बार बार स्मरण कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। दीक्षाओं का साधक दीक्षा लेकर के फिर वर्ष और दिन नहीं गिनता है, क्योंकि वर्ष और दिन गिनने से मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं होती है, बल्कि दीक्षा जैसे पवित्र अनुष्ठान को करते हुए, दीक्षा धारण करने जैसे परम सौभाग्य को प्राप्त करते हुए जो साधक निरंतर अपनी वैराग्य, ज्ञान और स्वाध्याय की भावना में लगा रहता है, वह दीक्षा की उपलब्धियां करता है। हाँ, दीक्षा तो एक अवसर है, इससे आपके लिए लाभ उठाना है। हाँ, गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहा करते हैं कि देखो, बाहर से जितना दिया जा सकता उतना दिया गया, बाहर से जितना दिया जा सकता उतना दिया गया। अब अंदर से तुम्हें अर्जित करना है, अंदर से तुम्हें प्राप्त करना। अंदर का मैं नहीं दे सकता, अंदर का तुम्हें प्राप्त करना है। बाहर से जो दिया जा सकता था वो सब तुमको प्राप्त करा दिया। इसका मतलब ये है कि निर्ग्रंथ मुद्रा यदि गुरु के द्वारा अपने को प्राप्त हो गई तो बाहर से मुक्ति के सारे साधन उपलब्ध हो गए। अब अपने परिणामों में रत्नत्रय की विशुद्धता बढ़ाते हुए और विशुद्धि स्थान, लब्धि स्थान आदि जितने बढ़ते जाएं उतनी जीवन की श्रेष्ठता तुम्हारे साथ है। इस तरह ये दीक्षा का एक तरह से अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। गुरुवर आचार्य श्री ने जिस समय ईसरी महानगर में, ईसरी नगर में मुनि दीक्षा दी, उसके पहले पहले 2 पुराने ऐलक जी थे, ऐलक परम सागर जी महाराज, ऐलक भाव सागर जी महाराज, और 3 हम नए दीक्षित
फरवरी के महीने में तो हम लोगों की एलक दीक्षा हुई। फरवरी में 10 फरवरी को एलक दीक्षा, 13 10 फरवरी को एलक दीक्षा। अब फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने ही महीने निकले कि सितंबर में मुनि दीक्षा की बात आ गई। और मुनि दीक्षा देने के क्रम में शाम को गुरुवर आचार्य ने, कोई वातावरण नहीं, कोई किसी को जानकारी नहीं, गुरुवर अपनी पारखी नज़रों से देखते रहे, स्वाध्याय साधना पर ध्यान देते रहे। गुरुवर ने शाम को बुलाया और पूछ लिया, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? ठीक है आचार्य श्री, सब आपके सामने ही है। अच्छा, ठीक रहेगा स्वास्थ्य? आपका आशीर्वाद है। अच्छा, तो आचार्य श्री कहने लगे, मुनि दीक्षा के बारे में मैंने सोचा है। तो आचार्य श्री, बहुत अच्छा, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जम जाएगा ना? हाँ आचार्य श्री, जमेगा, क्यों नहीं जमेगा। और आचार्य श्री ने कहा, कायोत्सर्ग करो, कल सुबह केशलुंच कर लेना। ठीक है, कोई आगे पीछे तर्क वितर्क नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरु ने विश्वास करके अपने को आशीर्वाद दिया और अपने समर्पण के साथ गुरु के आशीर्वाद को स्वीकार किया। पूछा नहीं, पूछने की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि आचार्य श्री के सामने ही पूरी गर्मी, रात्रि विश्राम उनके साथ हुआ, दोपहर की सामायिक उनके साथ की गई। दोपहर की सामायिक भी ऐसे नहीं करते थे, आचार्य श्री के सामने हम एलक जी थे तो एलक, लेकिन निर्वस्त्र होकर के, खड़े होकर के सामायिक करते थे। गर्मी बहुत रहती थी। ऊपर के जो स्थान है ईश्वरी के उदासीन आश्रम में वर्णी जी की कुटी जो मानी जाती, उसमें आचार्य श्री भी रहते थे। हम लोग, गर्म रहता था पर बढ़िया सामयिक, पसीना पसीना हो जाते तो भी सामयिक करते। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे तक खूब आनंद आता था, करते थे। और रात्रि में आचार्य श्री के पास सामयिक करते थे, रात्रि विश्राम आचार्य श्री के पास करते थे आदि। स्वाध्याय वगैरह अच्छा चलता था। तो आचार्य श्री की नज़र में तो 24 घंटे रहते थे। जंगल आचार्य श्री के साथ जाते थे तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, और आचार्य श्री की कृपा हुई। ईश्वरी में इस तरह से 5 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई।